तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं फिर से मुखातिब हूँ एक नए कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। ये घटना है महाकुंभ की, जो भी प्रयागराज में लगा हुआ है। प्रयागराज के महावीर थाना क्षेत्र में जो सटा हुआ एक घाट है, उस घाट से एक 50 वर्षीय महिला अपने 2 बेटों के साथ नहाकर उस घाट से बाहर निकलती हैं। और जब वो बाहर निकलती हैं तो वो जो महिला थी, 50 वर्षीय महिला, उस महिला की जो नज़र है एक अघोरी बाबा पर पड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान परेशान हो जाती है और उसके आंख से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उनके आंखों में आंसू देख उनके जो 2 बेटे थे, वो बेटे उनसे पूछते हैं कि माँ, आखिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? बहुत देर पूछने के बाद माँ कहती है कि बेटा, सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है अघोरी बाबा, वो कोई और नहीं, आज से 27 साल पहले खोया हुआ तुम्हारे पिता ही है और उनका नाम है गंगा सागर यादव। जी हाँ, एक आज की जो घटना है वो झारखंड के धनबाद जिले से जुड़ी हुई है। धनबाद जिले में एक गांव है श्यामनगर, और उस श्यामनगर में ये घटना 1990 की 90s की है। उस समय उस गांव में एक देवीलाल एक व्यक्ति था, देवीलाल यादव। उसके 4 बेटे थे। देवीलाल यादव अभी दुनिया में नहीं है। उनके 4 बेटे थे। चारों बेटों का जो नाम था वो गंगा सागर यादव, प्रयाग सागर यादव, मुरली यादव और बद्री यादव। उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था गंगा सागर यादव। बात 1998 की है। 1998 को गंगा सागर यादव के छोटे भाई की शादी थी और गंगा सागर यादव एक पशु व्यवसायी था और पशु के बिजनेस के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। तो गंगा सागर यादव अपने भाई की शादी के कुछ दिन पहले अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था धनवंतो यादव, उससे कहता है, धनवंतो यादव से, कि तुम्हारे पास अच्छी साड़ी नहीं है, अभी अच्छे कपड़े नहीं है और भाई की शादी भी है, तो मैं जा रहा हूं शहर, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आऊंगा। और वह इतना कहकर एक दिन घर से शहर की ओर आता है। और जब वो शहर की ओर आता है तो उसके बाद कई दिनों तक घर नहीं वापस लौट के आता है। तो उनकी जो पत्नी थी धनवंतो देवी, वो सोचती है कि ये पशु के व्यवसायी थे, तो इसके सिलसिले में कई दिनों तक उनको घर से बाहर रहना पड़ता था। घर वाले भी सोचते हैं कि वो किसी कामकाज के सिलसिले में कहीं फंस गए होंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। उसके बाद जब घर वो गंगा सागर यादव जब घर नहीं लौटते हैं तो उनके घर वाले, उनके सभी भाई मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उनके गुमशुदगी की, कि उनके जो भाई हैं गंगा सागर यादव, उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। इसके बाद सभी पुलिस तो अपने स्तर से खोजती है, घर वाले भी अपने स्तर से खोजने का प्रयास करते हैं और बहुत दूर दूर तक खोजने का प्रयास करते हैं। उसके कुछ वर्षों बाद पटना में एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है उसके परिवार को, और उसके परिवार को सूचना दी जाती है किसी के द्वारा कि शायद उस घटना में गंगा सागर यादव की मृत्यु हो चुकी है। गंगा सागर यादव की मौत की घटना सुनकर उनकी पत्नी धनवंतो देवी, उनके सभी भाई वहां पहुंचते हैं पटना, और पटना जाकर जब वो लाश की शिनाख्त करते हैं तो वहां उसका भाई मौजूद नहीं था। यानी कि धनवंतो देवी अपने पति की लाश वहां नहीं देखती है और उन्हें लगता है कि उनके पति की मृत्यु यहाँ बस एक्सीडेंट में नहीं हुई है, और अपने पति के नाम का जो मांग का सिंदूर है वो लगाती रहती हैं। और घर वाले भी ये मान लेते हैं कि पता नहीं वो लापता हो गए हैं, अब वो कहीं जिंदा है या नहीं है। वो मान लेते हैं कि शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन गंगा सागर यादव के साथ में उसके गांव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम था राजकुमार गोसाई, वो भी साथ में ही था और वो भी साथ में ही शहर आया था और साथ में वो भी गायब था। तो कहीं ना कहीं धनवंतो देवी के मन में ये बात बैठा हुआ था, हो ना हो उनके पति कहीं जिंदा है, और अपने पति के नाम का जो सिंदूर है वो लगाती रहती है। और इस तरह से 2025 आ जाता है। 1998 से 2025 आ जाता है। उसके बाद 2025 के प्रयागराज में महाकुंभ लगता है
और धनबाद जिले का जो गांव था श्याम नगर, वहां से कुछ लोगों का जत्था संगम तट पर स्नान के लिए आते हैं। और जब वो लोग स्नान के लिए वहां पहुंचते हैं महावीर थाना क्षेत्र के घाट पर, तो वहां से जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उसके गांव के एक व्यक्ति का नजर पड़ता है उस अघोरी बाबा पर। और वो कहते हैं, अपने गांव के लोगों से वो कहता है कि क्या इसकी शक्ल अपने गांव के गंगा सागर यादव और जो राजकुमार गोसाई है उसकी तरह नहीं मिलती है। उस अघोरी बाबा के साथ एक बाबा और थे, और अघोरी बाबा का शक्ल गंगा सागर यादव से मिलती थी, और उसके साथ जो उनका जो मित्र था उसकी शक्ल राजकुमार गोसाई से मिलती थी। तो उन लोगों को लगा कहीं ये अपने गांव के गंगा सागर यादव और राजकुमार गोसाई तो नहीं। वो जैसे वहां जाते हैं तो सबसे पहले बाबा से पूछते हैं कि आप लोगों का घर कहाँ है, तो बताने से इनकार करते हैं। और उनके बाद वो उन लोगों का फोटो और वीडियो बनाकर अपने गांव के मुरली यादव को भेजते हैं। मुरली यादव जो कि गंगा सागर यादव का भाई था। मुरली यादव जब वो देखता है वो फोटो, वो तस्वीर, तो उसे लगता है कहीं ना कहीं ये उसका भाई गंगा सागर यादव भी है, जो अघोरी के वेश में अभी प्रयागराज में मौजूद है। उसके गांव से मुरली देवी अपने जो भाभी है धनवत्तो देवी, उसको कहता है धनवत्तो देवी अपने 2 बेटों के साथ और पूरा परिवार के साथ 10-12 लोग यहाँ से निकलते हैं और प्रयागराज पहुँचते हैं कुंभ के मेले में। और वहाँ जब वो अघोरी के पास पहुँचते हैं और वो जब उसके जो बेटे हैं वो कहते हैं उसको, उसके कान में जाकर अघोरी बाबा की, पिताजी अब बहुत हो गया, अब आप घर चलिए, बहुत दिन तक हम लोगों ने आपके लिए आंसू बहाया है, हम लोगों को आपने बहुत तड़पाया है, अब आप घर चलिए। तो वो अघोरी बाबा कहता है कि मेरे कान में कुछ मत कहो, मुझे महादेव के नाम के अलावा और कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता है मेरे कान में। तो वो लाचार और बेबस हो जाता है। फिर जो है उसका छोटा भाई जो बिमलेश था, जब गंगा सागर यादव घर से गायब हुआ था उस समय उसका एक बेटा जो कमलेश यादव है वो 2 साल का था, और उसका जो छोटा बेटा बिमलेश यादव वो अभी माँ के गर्भ में था। 4 महीने की गर्भवती थी धनवत्तो देवी, तो माँ के गर्भ में ही था बिमलेश यादव। तो बिमलेश यादव उसके कान में जाके कहता है कि पिताजी जब आप घर से गायब हुए थे तो मैं उस समय माँ के पेट में था, माँ के गर्भ में था, मैंने तो आपको देखा भी नहीं था, अब आप घर चलिए प्लीज और हमारे साथ जाके चल के घर में रहिए। तो वो कहता है कि मुझे कुछ मत कहो, तुम जो सोच रहे हो मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जो घर है वो वाराणसी में है, मैं वाराणसी से हूँ और मेरा एक भरा पूरा परिवार भी है वहाँ, मेरे माँ है, बाप है, पत्नी है, मेरे 5 बच्चे हैं, तुम लोग जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मेरा घर वाराणसी है। तब जाकर उधर से एक महिला साध्वी आती है, एक और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गुस्साती है कि तुम लोग यहाँ क्या जमावड़ा लगा रखे हो, और वो ईंट पत्थर से मारने लगती है कि भागो यहाँ से, मेरे पति को कौन कह रहा है कि ये जो है कहीं और घर है इसका। तो वो लोग पूछते हैं कि आप कौन है, तो वो महिला कहती है कि मैं इसकी दूसरी बीवी हूँ और आप लोग मेरे पति को इस तरह से टॉर्चर ना करें, इसे तंग ना करें, ये एक अघोरी बाबा है, इसे ध्यान में लीन रहने दें। लोग वहाँ हैरान परेशान हो जाते हैं, मीडिया की वहाँ सारे मीडिया चैनल वहाँ पहुँच जाते हैं, सोशल मीडिया के काफ़ी लोग, न्यूज़ चैनल काफ़ी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ हो हंगामा मच जाता है। और उसके बाद हो हंगामा मचने के बाद उसके जो बड़ा बेटा है कमलेश यादव वो कहता है कि ठीक है, गंगा सागर यादव से या अघोरी बाबा से कहता है कि अगर आप गंगा सागर यादव नहीं हैं, आप मेरे पिता नहीं हैं, तो आप चलिए, मैं आपका घर जाना चाहता हूं और आपका परिवार देखना चाहता हूं, आप कहाँ के हैं, आप मुझे अपने घर दिखाइए, अपने माँ बाप को दिखाइए और अपने बच्चों से भी मिलवाइए, हम जब देख लेंगे तो हम कन्फर्म हो जाएंगे आप मेरे पिताश्री नहीं हैं। तो वो जो महिला है उसकी पत्नी साध्वी वो गुस्साने लगती है। इसी में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस के पहुँचने के बाद गंगा सागर यादव के दोनों बेटे ये दावा करते हैं पुलिस के सामने कि उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर उनका डीएनए मैच नहीं करेगा तो फिर यहाँ से वो लोग लौट के चले जाएंगे, अगर मैच करता है तो वो ये उसके पिता है। और वो लोग मान के चलते हैं, धनवत्तो देवी कन्फर्म थी कि ये उसी का पति है, क्योंकि धनवत्तो देवी पुलिस से कहती है कि इसका जो बायां हाथ था वो टूटा हुआ था, केहूनी इसका बाहर निकला हुआ है, इसके 2 दांत सामने के निकले हुए हैं और इसके ललाट पे एक कटे हुए चिन्ह का निशान है। पुलिस जब देखती है तो हाँ वो निशान था, लेकिन उस अघोरी बाबा का कहना है कि उसका घर वाराणसी है
और ये मामला उलझा हुआ था। पुलिस धनवत्तु देवी उनके दोनों बेटे को समझा बुझा कर भेजती है वहाँ से, और पुलिस ये कहती है कि डीएनए टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि वो जो अघोरी बाबा है गंगा सागर यादव है या नहीं है, वो कमलेश विमलेश के पिता हैं या नहीं है, ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद पुलिस सूचना देगी दोनों पक्षों को। तब तक ये देखना दिलचस्प होगा अब क्या होता है। ऐसे ही घटनाओं के साथ, ऐसी कहानियों के साथ आप बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।